Hello students, today we are going to start the chapter number 13 of your book and name of the chapter is surface area and volumes. In this chapter we will study about the different geometrical figures like cube, cuboid, cylinder, sphere, etc. And we will learn how to find out the areas and volumes of these type of figures. Clear? And first of all, in your first exercise, that is 13.1, we will learn about the lateral surface area and total surface area of a cube and cuboid. So first of all, we should know what is cube and cuboid. In 8th class, you are already familiar with the shapes like cube and cuboid. जैसे आपकी ब्रिक होती है, ठीक है, ब्रिक्स की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड. जैसे आप बुक में देख सकते हो, ये कौन सी शेप है? क्यूबॉइड शेप है, ठीक है. और ये कौन सी शेप है? ये वाली क्यूब. क्लियर? अब देखो, मैंने एक फिगर आपकी ड्रॉ की हुई है. हम उसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दैट how we can find the lateral surface area of any figure like cube and cuboid. अब मैंने आपको क्या बताया, जो क्यूब होती है उसकी शेप जस्ट लाइक दिस फिगर होती है. इसमें जो नीचे वाली जो लॉन्ग साइड है उसको हम बोलते हैं लेंथ. दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस वन द स्टैंडिंग लाइन इज योर हाइट. ठीक है. अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है बाहर का एरिया. मतलब जो भी हमारे पास फिगर है, जैसे ये हमारे पास बुक है, तो इस बुक के जस्ट हमने बाहर का एरिया देखना है, वो साइड देखनी है जिनको हम टच कर सकते हैं. तो अगर मैं इस बुक को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? एक तो इसकी ये लेंथ दिख रही है, ठीक है, दूसरी इसकी ये ब्रेड्थ दिख रही है. तो इस वाले फेस का एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ऐसे ही एक साइड ये है, इसका भी इतना ही हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है. तो दो बार मैंने क्या लिख दिया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब आगे आ जाओ. ये फेस दिख रहा है आपको, इसमें क्या है? ये वाली साइड ब्रेड्थ है और ये वाली साइड क्या है? हाइट है. ठीक है. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? ब्रेड्थ इंटू हाइट. सामने इधर भी यही है, इसका भी कितना हो गया? ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है. और ये वाली जो मुझे ये वाली साइड दिख रही है, दिस वन, ये क्या है मेरी? ये है लेंथ एंड दिस इज हाइट. ठीक है. तो ये ऐसे एक साइड इधर है. तो ये मेरे पास टोटल इसके जो क्यूबॉइड होता है उसके 6 फेस होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ठीक है. लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम सिर्फ साइड्स को देखते हैं. ठीक है. तो मतलब हम किस को स्किप कर देते हैं? हम टॉप को नहीं देखते, बॉटम को नहीं देखते, बस साइड्स को देखते हैं, चारों साइड्स को. जब हम साइड्स का एरिया निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. और इसको टोटल रेडिएटिंग सरफेस भी बोलते हैं. आपके कई क्वेश्चंस में इसको टोटल रेडिएटिंग सरफेस भी लिखा होगा. ठीक है. अब देखो इसको कैसे निकालना है. ये मेरा टॉप है एंड दिस इज बॉटम. अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मेरे पास बचता क्या है? एक ये वाली फिगर बचती है, ये वाला पूरा पोर्शन, और एक ये वाला सारा बच रहा है, और एक पीछे, जैसे मैं सामने से देख रही हूं तो एक ये वाला सारा पोर्शन, दिस वन, और एक ऐसा ही पोर्शन पीछे है. तो अगर ये वाला जो सामने वाला ये पोर्शन है, इसकी जो अगर मैं निकालूं, एरिया निकालूं, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ मेरे पास L है और इसकी हाइट कितनी है? H है. ठीक है. तो ये हो गया लेंथ इंटू हाइट. ठीक है. एक ये है, एक एग्जैक्टली ऐसे एक पीछे होगा, तो उसका भी कितना हो गया? लेंथ इंटू हाइट प्लस. अगर मैं ये साइड वाला पोर्शन देखूं, ये वाला, तो इसमें ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी ये क्या है? ब्रेड्थ और ये क्या है? हाइट. तो इसका एरिया कितना हो गया? ब्रेड्थ इंटू हाइट. जैसी ये है वैसी ये वाली सामने है, तो इसका भी कितना हो गया? ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब LH प्लस LH 2LH प्लस BH प्लस BH 2BH. ठीक है. अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो और क्या
कॉमन है, h भी बाहर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2h लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे लिख सकते हो, जहाँ 2 को अंदर L और H को अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा L इंटू एच प्लस बी इंटू एच इंटू 2। अब अगर मैं 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। ये हो गया किसका एरिया, क्यूबॉइड का। अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब क्या होता है मेरे पास, क्यूब भी एक बॉक्स ही होता है, बस उसमें और क्यूबॉइड में फर्क क्या है कि जो क्यूबॉइड होती है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ इज नॉट इक्वल टू हाइट। लेकिन अगर उस फिगर की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें सेम आ जाए तो वो जो फिगर है एक बॉक्स बन जाता है। जो आप गेम प्ले करते हो ना जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, पजल बॉक्स होता है, उसमें सारे कलर सेम करने होते हैं, वो किसकी एग्जांपल होती है, क्यूब की। ठीक है, अब जब किसी फिगर की एक बॉक्स शेप की फिगर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम आ जाए उसको आप क्या बोलते हो, क्यूब। ठीक है, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अब जैसे मान लो ये सारी साइड्स इक्वल है, ये साइड भी ए, यहां से यहां तक ये भी ए और ये भी ए, तो इसकी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं कि इसकी सारी साइड सेम होती है तो नीचे ये वाले पोर्शन का जो सामने वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका एरिया हो जाएगा a इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर। ऐसी लेटरल सरफेस एरिया में कितनी साइड्स देते हैं हम, 4। ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन छोड़ के टोटल 4 साइड्स होती है, तो इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया दोनों का, क्यूब का भी क्यूबॉइड का भी। टोटल सरफेस एरिया एंड हियर आई एम यूजिंग द शॉर्टकट TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखो अगर मेरे पास कोई क्यूबॉइड है, पहले क्यूबॉइड से ही करते हैं, क्यूब का तो फिर आसानी से ही हो जाता है। ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ये हो गई इसकी लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और ये वाली साइड क्या हो गई इसकी हाइट। ठीक है, अब अगर इसका टोटल का मैंने एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, पहले बेस का एरिया। बेस कौन सा है, बेस ये वाला है। जितना एरिया बेस का होगा उतना ही एरिया टॉप का भी होगा, क्योंकि दोनों सामने सामने वाले जो फेस होते हैं क्यूबॉइड के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नीचे अगर मैं देखूं तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, तो नीचे का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जितना बॉटम का है उतना ही टॉप का होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 टाइम्स। ठीक है, अब इस पोर्शन पे आ जाओ, ये वाला पोर्शन, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका जो ये वाली साइड है वो उसको हमने ब्रेड्थ लिया है, ऊपर वाले को हाइट लिया है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, प्लस जितना इस वाले का है उतना ही सामने वाले का होगा, तो इसका भी कितना हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, प्लस अब एक जो सामने वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक ऐसा पोर्शन आगे है, एक ऐसा है पीछे है, तो इस पोर्शन का जो एरिया है वो कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गई जिसकी ये साइड हाइट h है और ये क्या है l, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, LH। जैसे सामने वाले का वैसे पीछे वाले का, तो 2 बार ऐड हो गया ये भी। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2LB प्लस LB 2LB प्लस BH प्लस BH
3h प्लस LH प्लस LH 2LH। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब इसको शॉर्टकट में याद करने का मेथड क्या है, LBH। ठीक है, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। अब अगर मैंने बनाना हो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, अब जो क्यूब होता है मेरा, ठीक है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड का एरिया उसका कितना होता है, वन साइड का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू A इंटू ए स्क्वेयर। मतलब सारी साइड्स इक्वल होती है तो एरिया कितना आ गया, A स्क्वेयर। अब टोटल क्यूब की कितनी साइड्स होती है, 6, तो कितना एरिया आ गया, 6 इंटू जितना एक साइड का एरिया, तो ये कितना बन गया, 6A स्क्वेयर। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।